हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं दो तरह की रीडिंग्स करूंगी एक साथ। ये एक तरह का काइंड ऑफ हैप्पी रीडिंग भी बोला जा सकता है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी। सिर्फ एक फाइल में मैं मतलब कि दोनों की बात कर रही हूँ। एक ही फाइल में मैं दो तरह की रीडिंग करूँगी। पहली रीडिंग ये होगी कि लास्ट टाइम आप कांटेक्ट में हो या आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप रीडिंग देख सकते हो। मतलब ये है कि आप लास्ट टाइम जब भी अपने पर्सन के साथ थे या फिर आप कभी भी किसी भी टाइम कॉल पे बात किए थे, कांटेक्ट में थे, तो उनके माइंड में क्या चल रही थी, दैट टाइम उनकी करंट फीलिंग क्या थी, वो क्या सोच रहे थे, किस तरह की का मतलब सीन था दैट टाइम, मैं वो यहाँ डिस्क्राइब करूँगी। मतलब कि देखो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये तो हमें पता नहीं रहता है ना। आपसे अगर कोई प्यार से बात कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सच में आपसे प्यार करता ही है, या फिर अगर आपसे झगड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे सिर्फ नफरत करता है। झगड़ा में भी प्यार होता है, इस चीज़ को मानो आप, ठीक है ना। तो मैं ये तो पहली बात बताऊंगी कि आपके पर्सन के मन में दैट टाइम क्या चल रहा था और क्या सीन है। और सेकंड रीडिंग में मैं ये बताऊंगी कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होने वाली है। आई मीन टू से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिज करना चाहते हैं या फिर किसी तरह कहीं स्टक हो गए हैं किसी अजीब से रिश्ते में, या फिर किसी तरह की पार्टनर के साथ बन नहीं रही है, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होगा, आपके ज़िंदगी में क्या नया होने वाला है, मतलब कि नया प्यार, नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आपके एक ही रीडिंग में दोनों बातें बताऊंगी, ठीक है। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे मेरी तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये बात कभी नहीं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए, बट आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि पता नहीं आज मेरा मन कर दिया इसलिए। और अगर आप मुझे पसंद करते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो, आप मुझसे अपने कुंडली रीडिंग करा सकते हो। मैं कुंडली भी रीड करती हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो आप मेरे से डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी जाके आप वहाँ से भी मेरे से डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप से मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। आज के लिए मैं ये दो डेक्स रखी हूँ, ये लव ओरिकल डेक्स है एंड ये टीली फॉर्च्यून डेक्स है। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये पहला डेक है और ये दूसरा डेक है। आप अपने बर्थडे मंथ के अकॉर्डिंग या कोई सा भी डेट के अकॉर्डिंग आप अपना फाइल चूज़ कर सकते हो। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैन से लेकर जून तक अगर आपका डेट पड़ता है तो आप फाइल 1 ले सकते हो, एंड जुलाई से लेकर दिसंबर तक में आप फाइल 2 ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। हेलो फाइल 1, आई होप यू डूइंग वेल। और चलिए देखते हैं कि आपके फाइल्स में क्या आए हैं जब लास्ट टाइम आप अपने पार्टनर से मिले थे, या फिर मान के चलो अगर मिले भी थे तो भी, या फिर फ़ोन पे बातें किए थे, या फिर कुछ भी, किस तरह का सीन था, क्या था, मैं आज यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ। या फिर अगर आपको जो दिख रहा था वो सच था या फेक था, वो भी मैं सारी बातें बताऊँगी। ये टीली फॉर्च्यून कार्ड हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि ये लास्ट में ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फाइल्स में आपको क्या क्या मिले हैं। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सबसे पहले बारी में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, जब भी आप अपने पार्टनर से मिले थे तो मेरे को बहुत अच्छा सीन यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब मैं अगर बोल भी दूँ कि नहीं नहीं सब बहुत अच्छा था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि आप नेगेटिव रीडिंग करते हो, तो आप मेरे को ज़रा बताओ। इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मेरे को ज़रा ये बताओ कि अगर कार्ड्स ही आपके नेगेटिव आते हैं तो मैं उसमें क्या ही कर सकती हूँ। मेरे को शौक थोड़ी है कि आप लोगों को निराश करने की। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि मैजिशियन आया हुआ है, ठीक है ना, और 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना कि आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा। आप अपने पार्टनर से लिटरली प्यार करते हो एंड अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ आप थे। आपसे मतलब जितना हो सकता था आप उतना कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में। आप अपना पूरा 100%
योगदान दे रहे थे, जो भी आपसे हो सकता था आप कर रहे थे, बट आपके जो पार्टनर है ना वो एक होता है ना कि इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाना, क्या इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाना, या फिर आप किसी भी चीज़ में अपना हद से ज़्यादा देने लगोगे ना, ठीक है। स्पेशली इंसान की ये फितरत होती है कि अगर आप अगले को हद से ज़्यादा प्यार कर दोगे, ठीक है, या ऑलवेज उसके लिए अवेलेबल रहोगे आप, ठीक है, तो आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। 99% देखा जाता है ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही था, आप अपने पार्टनर के लिए आप ऑलवेज अवेलेबल रह रहे थे, इस वजह से आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई। धीरे धीरे उनका जो है इंटरेस्ट आपके में से ख़त्म होते जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो एक झटके में आपको छोड़ दिया है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। और बड़ा बंदा वो ना, मतलब उसके पास ऑप्शंस भी हैं, आपके अलावा भी उसके पास ऑप्शंस हैं, कोई थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। तो वो बंदा ना सोच रहा है कि आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास जाए, बट उसने आपको दैट टाइम नहीं बताया, मतलब क्लियरली नहीं बताया ये बात, समझ रहे हो इस चीज़ को, आपको फंसा के रखा है वो। तो मैजिशियन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कार्ड जो आया हुआ है ये अच्छी कार्ड है, बट यहाँ पे ये शो होता है कि अगले के मन में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है, एंड वो किसी को बता नहीं सकता है, कुछ भी नहीं बताएगा जब तक उसकी कोई ज़रूरत जो है वो पूरी ना हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये 5 ऑफ कप्स देख सकते हो, ये शो करता है ना कि रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है मेरे को, धोखा मिलते हुए आपको दिख रहा है, मतलब आपको मिल रहा है, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है, अचानक नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। 4 ऑफ कप से मैं बोली ना कि इम्पोर्टेंस कम हो जाता है जब आप ऑलवेज के लिए अवेलेबल रहते हो किसी के लिए भी, तो वो उस बंदे के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है ना, आई मीन टू से आप इतना ना ज़्यादा अवेलेबल थे ना उसके लिए, और ऑप्शंस भी है उसके पास, इस वजह से उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब वो खुशी उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखी। आपका रहना और आपका ना रहना उस इंसान के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपकी इम्पोर्टेंस कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है उस इंसान के लिए, और वो इंसान जो है ना अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो निभानी चाहिए थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ देख सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। आप उसको रोकना चाहते हो पर वो रुकेगा नहीं। ये कार्ड्स दिख रहा है, इसमें बस एक ही बात मैं बोल सकती हूँ, देखो धोखा तो आपको 100% मिला है, और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है, या अगर नहीं मिला है तो मिलेगा 100% किसी ना किसी एक रिश्ते से, बट आपको ये ज़रूरत है ना कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और कुछ नया करो, आई मीन टू से अपने रास्ते को बदलो आप, मतलब कि एक इंसान के पीछे मत रहो। मान के चलो, अरे यार ईगो की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मान के चलो अगला आपको भाव नहीं दे रहा है, या अगला आपको भाव नहीं दे रही है, ये लड़का के लिए भी रीडिंग है और ये लड़की के लिए भी रीडिंग है, तो आप उसके पीछे कितना दिन जाओगे, ज़रा मेरे को ये बताओ आप। बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। जरा मुझे ये बताओ, आप जिसके लिए इतना पागल हुए पड़े हो, इतना आप परेशान हो, वो बंदा या वो बंदी कितना देर आपको याद कर रहा है। मेरे पास जो अपॉइंटमेंट्स आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, उसमें भी मेरे को इसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो आप लोग क्यों अपना दिमाग ख़राब करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप लोग को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो आप लोग एक बार अपनी कुंडली रीडिंग करा लो। मैं तो मतलब कुंडली रीड करने से ना एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितने दिन के बाद आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कब तक आपको कष्ट झेलना है, क्या आपकी ज़िंदगी में नया होने वाला है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं हमेशा सजेशन देती हूँ कि एक बार एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप रीडिंग ज़रूर कराएं। मतलब टैरो रीडिंग तो बात की बात है, पहले अपनी कुंडली दिखा लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मतलब कि देखो क्या है कि ऐसे इंसान से जो है ना हमेशा हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अगला
बहुत कंफ्यूज्ड भी है, और कब वो मतलब कि बहुत कंफ्यूज तो है ही, और कब वो इंसान क्या कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर किसी इंसान के पास ऑप्शन नहीं रहता है ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो हो आप, ठीक है। बट अगले के पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, और उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका है, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है, मतलब कुछ नया करने का सोच रहा है वो बंदा। तो इस वजह से मैं बोलूँगी कि आप वहाँ से निकलने की कोशिश करो, उस रिश्ते से आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, अदरवाइज़ आप फंस के रह जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ नया करो, कुछ अलग जाओ, अलग हटो, अलग सोचो, ठीक है। अब हमें देखते हैं कि हमें लव ऑरिकल कार्ड से हमें क्या मिला है, हमारे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एवरीवन फॉरगेट यू एक्सेप्ट यू, मतलब कि हर कोई आपको भूल सकता है। ये जैसे कार्ड्स आए हैं ना गाइज, एग्जैक्टली सेम टू सेम ये ऑरिकल कार्ड्स भी आए हैं, लव ऑरिकल कार्ड्स से ये निकला है, जो कि ये बता रहा है कि हर इंसान आपको भूल सकता है, पर आप अपने आप को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूल सकते हो, और ना कभी भूलने की कोशिश करना। आप अपने आप को पहले देखो, ठीक है। अपने आप को मतलब मन के अंदर आप बातों को रखो और अपने आप के ऊपर काम करो। यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपने आप के ऊपर काम करो और किसी चीज़ से घबराओ मत। अगर आपके साथ धोखा हुआ है या फिर अगर आपको कोई छोड़ दिया है तो आप घबराओ मत। आपके जो भी करीबी आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पेरेंट्स की बात हो रही है। पेरेंट्स का सपोर्ट लो, अपने भाई बहन का सपोर्ट लो, सपोर्ट लेना ज़रूरी है। वो आपके लिए मे भी हो सकता है कि स्टैंड ले लें, आपके लिए कुछ अच्छा करें। हो सकता है आप लव मैरिज करने की सोच रहे हो और वो हो नहीं पा रहा होगा। ऐसे देखो बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं ना, क्योंकि ये वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हो और आपका शादी नहीं हो पा रहा हो, तो आपके गार्जियन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। मे बी आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, मे बी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि मैं अपने गार्जियन से कैसे बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे गार्जियन मुझे डांटेंगे, मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आप एक बार लाइफ में आगे बढ़ के तो देखो, आप देखो तो सही, बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ। यहाँ पे एंजल्स बोल रही हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे टीली फॉर्चून कार्ड से हमें क्या मिले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है हमारे साथ। ओके, क्वाइंस, मनी विल बी कमिंग टू यू। ओके, पैसा मिलने वाला है बहुत सारे लोगों को। की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, मतलब कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व हो जाएगा। वो समय आ चुका है कि आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं किसी चीज़ को लेके परेशान थे, अगले के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको मतलब कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, एकदम नहीं समझ में आता। तो उसका जो समय है ना, अब आपके पास आ गया है। अब सारी सच्चाई जो है ना आपके सामने आ जाएंगी बहुत ही जल्द, एंड किसी ना किसी रूप में आपको हो सकता है जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो अपने ऊपर वर्क करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे, कुछ ऐसा जॉब करोगे, या कुछ ऐसा आपके लाइफ में पार्टनर आएगा जिससे आपको पैसे का भी इनकम होगा। ओके, वेकेशन आया, बहुत सारे लोग घूमने जा सकते हैं। मैंने बोला था ना कि अपने आप के ऊपर काम करोगे तो मे भी हो सकता है आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कहीं घूमने जाओ। और अगर ऐसा नहीं सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मैं बोलूँगी कि आपको करना ज़रूर चाहिए। आप थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलो, या जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहाँ से बाहर निकल के देखो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप ऐसा कुछ करो ना, जहाँ पे ऐसे कुछ जगह पे जाओ जहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ बगीचा हो, वहाँ पे आप घूमने जाओ। ऐसे कोई जगह जहाँ पे फूलों की वादी हो, उस जगह पे जाओ, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। आप पैरोट को पाल सकते हो, तोता को पालो, आप किसी भी चिड़िया को पालो, उसको दाना दो, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ग्रह शांति भी होती है ना, तो उसका मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूजा कराओ, नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है गाइज, वो बस ढोंग होता है पंडितों का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ पूजा कराने से सब कुछ ठीक हो जाता है, नहीं होता है। आप बस ऐसा कुछ करो, पुण्य का काम, कुछ एनिमल्स पेट्स पालो,
मैं मेरे को ना चिड़िया बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि बर्ड्स बहुत सारे दिख रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप बर्ड्स को पालो किसी तरह का। अगर नहीं पाल सकते हो तो कोई ऐसा जगह पे जाओ जहाँ पे बर्ड्स बहुत सारे हों, आप उसको दाना दे सकते हो। ऐसे जगह जाके आप दाना दो एटलीस्ट। उससे क्या होगा ना कि आपके ग्रह बहुत सारे अगर ख़राब हैं तो वो कटेंगे, और इससे आपको बहुत अंदर से, मैं बोल रही हूँ ना, कि सुकून भी मिलेगा आपको अंदर से बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हमें देखते हैं लास्ट एंजल्स ऑरिकल कार्ड से हमें क्या मिला। ट्रस्ट। ओके, देखो यहाँ पे ट्रस्ट आया हुआ है, तो ट्रस्ट में भी आप देख सकते हो किस तरह का ट्रस्ट है ये एंजल्स जो बोल रही हैं कि आप अपने आप को शांत करो सबसे पहले, और अपने अंतरात्मा में झांको कि कौन ट्रस्ट करने के लायक है और कौन नहीं। और आप पाओगे कि ट्रस्ट करने के लायक सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, कोई और नहीं। आप पहले अपने आप पे भरोसा करो, पहले आप अपने आप के ऊपर काम करो, आपको सारी की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग ये वाली समझ में आई होगी। अब चलते हैं कि हमारे सेकेंड पार्ट पे, कि हमें हमारी ज़िंदगी में कौन नया आने वाला है, या फिर क्या, मतलब कि इतने सारे स्ट्रगल्स आपको जब दिखाई दे ही दिए, तो हर इंसान को मैं बोलती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ो। तो अब लाइफ में आगे आपकी ज़िंदगी में किस टाइप का इंसान आने वाला है, या किस टाइप की बंदी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, किस तरीके से मिलेगी, कौन से मंथ में मिलेगी, आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सेक्सुअल मैजिक कार्ड से देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी देवी देवता आने वाले हैं। आई मीन टू से कौन इंसान आने वाला है, कौन सी लेडी आने वाली है, और किस तरह की होगी वो आपकी लेडी। ठीक है, कहानी सुनो, जुबानी सुनो। चलो गाइस, यही कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आया है 3 ऑफ कप्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। 5 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर कार्ड आया है। मतलब ये है ना कि आप जब किसी से धोखा खा लोगे ना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, देख लो, लवर्स कार्ड सबसे लास्ट में आया है। तो दिन आप बहुत सतर्क होके चलोगे ज़िंदगी में, और आप सोचोगे कि अब तो किसी को अपनी लाइफ में मैं लाने वाली नहीं हूँ भाई, अब कोई भरोसे के लायक नहीं है। आपको ऐसा रियलाइज़ होगा। बट सडन जब आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और सोचोगे ना 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 ना, अब किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपके मन में एकदम 100% ये बात आएगा। ठीक है, बट अचानक से आपको ऐसा कोई मिलेगा ना, ठीक है, जिससे कि आपको फैमिली वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है भरोसा करने के लायक है, और मतलब कि आप ना उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। उसको कंट्रोल भी हो सकता है, और समझने की कोशिश करोगे कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ है, ऐसा तो नहीं कि इसके साथ भी वही हो जाए। उसको पकड़ोगे आप, उस इंसान को पकड़ोगे, उसको पहले बहुत देखोगे, उसको घुमाओगे आप, उसको हर तरीके से जांचने की कोशिश करोगे। एंड मैं तो बोलूँगी कि 100% जांचना भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आपके लिए। ठीक है, और जांच परख करने के बाद आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाओगे, आप खुद लाओगे आप। वो बंदा नहीं भी आना चाहेगा तो भी आप अपनी ज़िंदगी में लाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा गाइज। और मेरे को लगता है कि आप कहीं किसी काम से या फिर कोई एडवेंचरस जगह पे जाओगे, जिम में जा सकते हो या घूमने कहीं जा सकते हो, ऐसे जगह पे जा सकते हो जहाँ पे अच्छी अच्छी डिशेस हो, कहीं खाना खाने जा सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हो, वहाँ पे वो इंसान मिल सकता है, आप देख सकते हो, उससे बात कर सकते हो,
उसको कुछ समझा सकते हो, कुछ बता सकते हो, एंड मतलब वो भी आपके में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपकी बातों को सुनने में, समझने में। एंड कुछ देर के बाद, पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे या नहीं होंगी, बाद में वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकती है। बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी भी बरतने के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग भी मेरे को बहुत ज़्यादा आ रही हैं। यहाँ पे आपका जो पार्टनर होगा आने वाला, वो सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। लड़कियों को मैं यहाँ पे सावधान रहने के लिए बोलूँगी, क्योंकि क्या होता है कि इंसान के साथ धोखा हो जाता है, बार बार होता है। इंसान जो है सोचता है कि नहीं ये ठीक होगा, बट उसके साथ भी धोखा हो जाता है। पहले मतलब मान के चलो ऐसा अगर आप लोगों के बीच मतलब सीन क्रिएट हो जाए कि आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाओ, तो इंटीमेट होने से पहले मैं बोलूँगी कि अगर आप लड़की हो या लड़का भी हो इवन, तो भी आप एक बार ज़रूर सोचना, ठीक है, कि वो पर्सन आपके लिए कैसा है, सही है कि नहीं है, उसके बाद ही इंटीमेट होना। बट क्योंकि यहाँ पे ना जितने कार्ड्स आए हैं ना, एक को छोड़ के सेक्सुअल कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। ये ऐसा नहीं, इमेज के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ये सेक्सुअल कार्ड्स हैं रियल में। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सतर्क होकर उसके साथ आगे रिलेशनशिप में बढ़ना। वहाँ पे भी आपसे ये इंसान मिल सकता है जहाँ पे कोई फायर हुआ हो, मतलब कि कुछ आग हो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह हो, वहाँ पे आपसे मिल सकता है। कहीं आप घूमने गए हो, आप मिलने के बाद आप लोग लंच पे जा सकते हो, डिनर पे जा सकते हो, या फिर डिशेस बहुत सारे दिख रहे हैं, बहुत आप डेट पे बहुत जाओगे उनके साथ। क्योंकि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आप उनको समझने की पूरी तरीके से कोशिश करोगे, इसलिए बार बार उनके साथ आप डेट पे जाओगे। एंड फायर हर जगह मेरे को दिख रहा है, तो मतलब कि कहीं ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे बहुत ठंड हो और आग जल रही हो, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो बैठ के। तो ये सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। देखो यहाँ पे ना नए प्यार की शुरुआत तो बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रही है। कुछ न्यू क्रिएटिविटी, मैंने बोला था कि आपको करना पड़ेगा, कुछ नया काम करना पड़ेगा, देन आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आ सकता है। तो यहाँ पे न्यू चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। एंड लास्ट में ये लवर्स कार्ड आया हुआ देख सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं ये दो इमेजेस देख के मत समझना, एक इंसान दो औरत। ये लवर कार्ड ऐसा है ना कि यहाँ पे नया रिलेशनशिप मेरे को बनता हुआ दिख रहा है। और देख सकते हो यहाँ एंजल्स जो है ना आपको आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये कि एक बहुत ही ज़्यादा चालाक था आपका पार्टनर, और एक बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत मासूम है। तो जो मासूम है आपको उसके साथ जाना है। अब आपको ये तीनों चीज़ें जो मैं तब से बता रही थी ना कि आप बहुत उसको परखोगे, आप परखने के बाद ही डिसाइड करोगे कि वो इंसान कैसा होगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट होगा, बहुत ही ज़्यादा मासूम होगा, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही होगी। अब हम देखते हैं कि एंजल्स जो हैं हमारे सरेंडर कार्ड से हमें क्या कहना चाहती हैं, हमें क्या बताना चाहती हैं। ठीक है, सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। देखो क्या है ना कि हमें जब कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा था शुरू से, और मेरी ज़िंदगी में हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो आप नेगेटिव बातें भी बहुत सोचोगे, बहुत बहुत। तो मैं बोलूँगी कि नेगेटिविटी से आप बाहर निकलो, और दुनिया जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप एक बार दुनिया को देखो तो सही, आप समझो तो सही। आपको ज़रूरी नहीं कि एक बार आपके साथ कोई धोखा हो गया हो, या फिर आपके साथ एक बार अगर कुछ गलत हो गया हो तो बार बार आपके साथ गलत ही होगा। आप कुछ अपनी मतलब सोच को बदलने की कोशिश करो, एंड देन देखो कि आपकी ज़िंदगी जो है कितनी ज़्यादा हसीन हो जाएगी। देखते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हमें क्या मिले हैं, कौन सा घर आ रहा है, एंड कौन से कार्ड्स आपके आ रहे हैं। सबसे पहले ठीक है, फिफ्थ हाउस का मतलब मैं तो रीडिंग करती हूँ ऑलवेज बताती हूँ, द सन एंड द थर्ड हाउस। देखो क्रिएटिविटी तो मेरे को स्टार्टिंग से ही दिख रही थी, ठीक है, और मैंने बोला भी था आपको कि कुछ आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी, देन आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आया था फिफ्थ हाउस प्यार मोहब्बत का घर होता है गाइस। तो 100 में 100% आपकी ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव आने वाला है, कुछ नया प्यार आने वाला है। आप कुछ पेंटिंग वगैरह करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जब अकेले रहोगे ना तो बहुत कुछ सोचोगे, और
जो भी आप नए रिलेशनशिप में जाओगे ना, उस पर आप बहुत ही प्राउड फील करोगे। आप बोलोगे कि हाँ, अब भगवान मेरा साथ दे रहा है और वो पर्सन रियल में अच्छा होगा। आपको ऐसा कोई इंसान प्रपोज कर सकता है या आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में होगा। और मैंने बोला था ना कि मैं कुछ देर पहले मैंने बोला था कि आप लव मैरिज करना चाहते होगे बट आपकी अरेंज मैरिज हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज हो प्लस मतलब कि उस इंसान को आप बहुत अच्छे से जांच परख कर लोगे और उसके साथ घूम फिर लोगे, देन आप लव विद अरेंज मैरिज आपका हो सकता है। वो इंसान सरकारी नौकरी में होगा या फिर आप जब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे तो मे भी हो सकता है। 5th हाउस सिर्फ प्यार मोहब्बत का घर नहीं होता है, ये पढ़ाई लिखाई का भी घर होता है। तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सकते हो, अपने प्रोफेशन की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। देन आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई सा भी काम कर सकते हो। देखो क्रिएटिव थर्ड हाउस यहाँ पे अगेन क्रिएटिविटी दिखाता है। थर्ड हाउस इन द सेंस आपके बड़े बड़े जो भाई बहन है ना, उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है, कुछ मेंटल सुकून मिल सकता है, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम आपके भाई बहन के थ्रू आप कर सकते हो। आप मतलब भाई बहन से आपको सपोर्ट मिलेगा और आप खुश हो। सबसे अच्छी बात है कि आप खुश हो दैट टाइम। अब कुछ नया करोगे ना तो आप खुश रहोगे। आपके लोकल में जो आपके नेबर्स होंगे वो भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अचानक आपकी लाइफ जो है ना थोड़ी चेंज हो जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव चेंज मेरे को दिख रहा है। पहले जो आपका रिलेशन था या रिलेशन अगर है भी तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा, नेक्स्ट रिलेशन आपका ज़्यादा बेटर होगा, जो कि इस फाइल के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आई थिंक फाइल 1 आपको मेरी रीडिंग समझ में आई होगी, आप रेजोनेट किए होगे। गाइज एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग जो होती है ना बहुत सारे लोग देखते हैं एंड अगर ये रीडिंग से आपको 50-60% भी कनेक्ट आप कर रहे हो ना तो इट मीन्स दैट कि ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपने गलत फाइल चूज़ कर लिया है, आप दूसरे फाइल पे जा सकते हो, ठीक है। और सिर्फ टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता गाइज। आपको मैं ऑलवेज अपनी रीडिंग में ऑलवेज मैं बोलती हूँ कि आप एक बार अपनी कुंडली रीड ज़रूर कराना। कुंडली एक बार एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर दिखाना। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से ही दिखाओगे, आप किसी भी इंसान से आप अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखाना, जो कि भरोसे के लायक हो, जो कि सच में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, उसे दिखाना। भी जाके किसी पंडित से मत दिखाना, जो अच्छा ज्ञाता हो उसे दिखाना। और आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जाके वहाँ से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप क्या फ़ी लेते हो, तो गाइस मेरा बहुत ही कम फ़ी है, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ प्लस मैं आपकी कुंडली भी रीड करती हूँ, जो कि एग्जैक्ट जानकारी दे देता है। तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, आप रेजोनेट किए होगे। अगर मैं आपको अच्छी लगी, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग रीडिंग देख लेते हो बट पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हेलो फाइल 2, आई होप यू डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे कार्ड्स मिले हैं, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपके भगवान आपसे क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ आपने क्या मिस्टेक किया है, क्या सफलता आपको मिलने वाली है। टेली फॉर्चून कार्ड को हम लोग बाद में देखेंगे एंड ऑरिकल कार्ड्स को सबसे बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि जब आप लोग लास्ट टाइम अपने पार्टनर से इंटरेक्ट हुए थे या फिर आप लोग मिले थे या फिर फ़ोन पे बात हुई होगी या फिर आमने सामने कभी भी कहीं पे भी, तो किस तरह का सीन था और आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा था, क्या मन में सोच रहा था। क्योंकि कभी कभी बाहर से जो दिखता है वो अंदर से नहीं होता है या फिर अंदर से जो होता है वो बाहर नहीं दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चलो देखते हैं कि क्या हुआ था आपके साथ। द डेविल, डेथ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of cups, 8 of cups, 4 of pentacles and 6 of swords. Guys यहाँ पे so bad situation. I'm so sorry guys. मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। यहाँ पे न जाने कितने सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है
आई मीन किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करा है गाइस। और मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ये बात पता हो एंड कुछ लोगों को ना भी पता हो, बाद में पता चला हो या बाद में पता चलेगा कुछ। देखो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपके मन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है कि मेरा पर्सन मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है, या फिर मेरा पर्सन क्यों नहीं मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो बस इतना ही जानो वो इंसान धोखेबाज है और कहीं ना कहीं वो कहीं और इन्वॉल्व है। या फिर अगर आपके साथ है भी, आपसे कांटेक्ट में है भी, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए और आपकी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है। या सेक्सुअली आपसे अट्रैक्ट है, बस सेक्स करना चाहता है आपके साथ, इस वजह से आपके साथ है। ठीक है, कहीं ना कहीं लालच है उसके मन में, इसलिए बस है आपके साथ। समझ रहे हो इस चीज़ को? सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को ऐसा लग रहा है कि वो मतलब अंदर से आप फील कर रहे हो कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। आप अंदर से मरे हुए फील कर रहे हो या कर रहे थे, क्योंकि यहाँ सबसे पहले डेथ का, डेविल का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ समय पहले भी ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी या हो रही होंगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ बस इतना ही जानो ना कि जहाँ पे डेथ का कार्ड आता है ना, यहाँ पे डेथ, डेविल के साथ साथ डेथ का भी कार्ड आया है। डेविल जो होता है ना, वो ये डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डुअल नेचर होगा। आपके जो भी पर्सन होंगे या जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जो भी आपके मन में है, किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो उनका ना पॉजिटिव साइड आपने देखा है, उनका नेगेटिव साइड में भी आपने नहीं देखा है। तो यार डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। आपसे वो बहुत सारी बातें वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातें वो छुपा रहे हैं एंड उनको आपसे किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। वो आपके दिल को चकनाचूर करके आगे बढ़ेंगे, आपके साथ धोखा देंगे, आपको इन मौका पे आके आपको छोड़ देंगे। ऐसा हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है इंसान की कि इनके में भी हो सकता है इस इंसान की फितरत ही धोखा देने की हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड अब आता है कि वो फाइनली अगर किसी को कन्फ्यूज़न है अभी से भी, ठीक है, तो बस इस रीडिंग को अगर आप सुन रहे हो तो बस इतना ही क्लियर करो, चाहे जितनी मर्जी आप एफर्ट डाल दो रिश्ते में, चाहे जितनी मर्जी आप उस बंदे के पीछे चले जाओ, ये बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा, आपके साथ नहीं रहना चाहता है। और रहेगा तभी जब उसको कुछ इनकम होगा, आपसे कुछ मिलेगा। आई मीन या तो आप उसके साथ सेक्स करोगे तब वो आपके साथ रहेगा, मिलेगा भी तो सिर्फ सेक्स के लिए आपसे मिलेगा, या फिर आपके पास पैसा बहुत होगा तो पैसे की वजह से आपके पास होगा वो। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। मनी उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, उसको पैसा से मतलब है, उसको पैसा चाहिए तो चाहिए। और एक होता है ना कि एक इंसान अगर किसी के साथ कुछ गलत करता है तो वो बहुत अफसोस होता है उसको, या फिर अंदर से थोड़ा भी गिल्ट हो उस इंसान के अंदर, इसमें नहीं है, इसके अंदर नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने मस्ती में आगे बढ़ते जाएगा। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा दैट टाइम कि ये इंसान इतना मतलबी है। वो बहुत ही मतलबी इंसान होगा, वो अपने जश्न में आगे बढ़ते जाएगा। हो सकता है उसको कोई और मिल जाए, हो सकता है कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी उसकी ज़िंदगी में आ जाए, कुछ ऐसा जॉब प्रोफाइल आ जाए उसकी ज़िंदगी में जिसमें वो मतलब आगे बढ़ जाए। जॉब भी हो सकता है, जॉब के सिलसिले में भी वो आपको छोड़ के आगे बढ़ सकता है, या फिर कहीं पे भी। मेरे को यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को क्योंकि आपसे मतलब नहीं है, इस वजह से आप अगर दुखी भी हो, रो भी रहे हो, उससे उसको उस बंदे को कोई मतलब नहीं है। वो अपना जश्न मना रहा है, अपना सेलिब्रेशन कर रहा है, उसको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो। मेरे को ना कभी कभी मैं मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखो यार, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरे पास मैसेजेस आएंगे ही आएंगे। तो इंस्टाग्राम पे कभी कभी बच्चों का मैसेजेस आता है, मतलब लड़का का भी आता है, बॉयज़ का भी आता है, लड़की का भी आता है, कि मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। तो मेरे को ये बताओ, जिसको तुम भूल नहीं पा रहे हो वो तुमको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इतना कॉमन सेंस तो लगा लो। मुझे पता है कि ये मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को, बट ज़रा थोड़ा सा दिल से देखो। अगर आप प्यार के मैटर में स्पेशली अगर आप दिल से काम करोगे ना, वो भी आज के ज़माने में, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप 99% धोखा खाओगे। दुनिया में बस 1% इंसान होता है जो सच्चा होता है, 99% लोग झूठे होते हैं, इस चीज़ को जान लो आप। तो दिमाग लगाना, दिमाग लगा के ही कहीं आप रिलेशनशिप में रहना। अदरवाइज अगर आप ब्लाइंडली
अदरवाइज अगर आप ब्लाइंडली किसी पे भरोसा करोगे, देन देखो डेविल एंड डेथ कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स वगैरह, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स आए हुए हैं, आपको धोखा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट याद रखना यहाँ डेथ का कार्ड भी आया हुआ है, आप मर तो ज़रूर जाओगे बट यहाँ से नई बिगिनिंग भी आपकी होगी, ठीक है ना। फर्स्ट कार्ड में भी नेगेटिव बातें आई थी बट इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं आई थी। यहाँ पे नेगेटिविटी मेरे को ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे ये एंजल्स जो है आपको बस यही बोलना चाहती हैं कि जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी आपके साथ हो रहा है उससे आप आगे निकलने की कोशिश करो। जहाँ डेथ होता है वहीं रीबर्थ भी आता है, डेथ के साथ रीबर्थ जो होता है जुड़ा होता है, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। धीरे धीरे आपके सामने एक एक चीज़ आती जाएगी। अगर कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा होगा या कोई लड़की आपसे कुछ छुपा रही होगी तो सारी बातें एक करके खुलती जाएंगी और आपका दिमाग खराब होते जाएगा। आपकी आंखों पे जो पर्दा लगा हुआ है वो खुलते जाएगा और देन आपको मेरी बात समझ में आएगी कि ब्लाइंडली फेथ कभी किसी पे मत करना। मैं ऑलवेज़ अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, ठीक है। एंड मैं ऑलवेज़ ये भी बात बोलती हूँ कि आप एक बार अपनी कुंडली रीड ज़रूर कराना किसी से भी, क्योंकि टैरो कार्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुंडली दिखाना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो कि भरोसे के लायक हो या फिर जो ज़्यादा जानकार हो। भरोसे से भी मतलब नहीं होता है, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी से आप नहीं दिखा सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि आपको फॉर्चून कार्ड में क्या मिला। टेली फॉर्चून कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं। ड्रैगर, ओके, ये देख सकते हो ये किस तरह का चाकू है। फियर, वॉरियर, टेंस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इट मीन्स दैट समझ रहे हो सच में आपके साथ धोखा हुआ है या होने वाला है। निडल, थ्रेड, मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको चुभ रहा है या चुभाने की कोई आपसे कोशिश कर रहा था, और एक साइलेंट विश जो है वो आप मांगो, वो आपको धोखा मिलने के बाद वो चीज़ आपको मिलेगा। और साइलेंट विश विल बी ग्रांटेड, मतलब कि जब आपको ऐसा रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके साथ धोखा हो चुका है और देन आप जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, दैट टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा जो कि आप चाहते थे। आप विश मतलब बचपन से चाहते थे कि काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मुझे ये चीज़ मिल जाता, काश मुझे वो चीज़ मिल जाता। दैट टाइम जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होगे ना, तो भगवान के आगे शिकायत मत करना कि मुझे ये क्यों नहीं मिला। आप बस भगवान से बोलना कि भगवान बहुत ज़िंदगी में दुख हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही होगा क्या। आप भगवान से इस तरह से बात करना और अपने ऊपर वाले से इस तरह से बात करना कि हे भगवान ऐसा कुछ करो कि थोड़ा मेरा दुख दूर हो जाए, ठीक है। तो वही एंजल्स बोल रहे हैं कि ऐसा कोई विश मांगना अपने मन में जो कि एक साइलेंट हो, जो कि जो विश आपने किसी से नहीं बताया हो, अपने मन में रखना, वो विश आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। टीयर्स, देख सकते हो आंखों में आंसू, टीयर ड्रॉप, ग्रेट पर्सनल शैडो, मतलब कि देखो यहाँ पे बोला ये जा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। देख सकते हो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आप को झांको। आप जब अपने आप के ऊपर वर्क करोगे ना, जब आप अपने आप पे भरोसा करोगे ना, ठीक है, तब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। आप किसी भी और पे भरोसा मत करो, नहीं तो आपको धोखा मिलेगा। आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा करो। और आप बहुत दुखी हो बट आपकी ज़िंदगी में और भी कुछ है जो आपको नहीं पता है, और वो ज़िंदगी में आएगा और वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। ओके, रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। ओके, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि अगर आप लव मैरिज शादी करना चाहते हो ना, या फिर कोई बिजनेस डील किसी से कर रहे हो कि तुम ये करोगे तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे ऐसा कुछ भी, वो काम नहीं करेगा। अगर आप पार्टनर की तलाश में हो या फिर आप ऐसे कोई रिश्ते में फंसे हुए हो जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा कहीं आप बंध गए हो, ऐसा आपको लगेगा कि अब यहाँ से निकलना भाई बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, देन आपके पास एक सोल्यूशन होगा कि उस इंसान को छोड़ो एंड आप मैरिज करो। अरेंज मैरिज, नॉट लव मैरिज, अरेंज मैरिज। अपने गार्जियन के सपोर्ट में आके अरेंज मैरिज करो। पहले आप
मतलब जितना जल्दी हो सके उस इंसान को समझने की कोशिश करो। देन आप एक छोटा सा सेरेमनी रखो एंड उससे मतलब शादी करो साथ, ना कि उसके साथ घूमो फिरो रोमांस करो उसको समझो। नहीं, यहाँ पे ना ज़्यादा समय देने की बात नहीं की जा रही है किसी के साथ भी। आप डायरेक्ट उससे कुछ बातें क्लियर करो और अरेंज मैरिज शादी करो। लव मैरिज की बात यहाँ नहीं की जा रही है। आप में भी उसके साथ ज़्यादा समय बिताओगे तो वो आपकी यूज़ करने की कोशिश करे आपको। तो इस चीज़ों से अलग रहने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं आपको, यू नीड टू डिफाइन योर सेल्फ। देखो यहाँ पे ये सारे जितने टेलीफॉर्चून कार्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे एक ही बात बता रहा है कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस देखनी है कि आपको कौन ज़्यादा अच्छा समझ रहा है, मतलब आपको कौन महत्व दे रहा है एज़ कंपेयर कि आप किसको महत्व दे रहे हो। अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन है जो आपके बिना नहीं जी सकता है, आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई पर्सन आता है जो आपके बिना नहीं रह सकता है, आपकी खुशी में उसकी खुशी है, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उसको अपनी ज़िंदगी में लाओ। आप किसी भी मैटर में चाहे कुछ भी हो जाए, आप पहले अपने आप को रखो, देन आप किसी और को रखना। यहाँ पे वैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो सेल्फिश हो जाना फिर हुआ। नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि अपनी खुशी देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप पहले अपने आप के ऊपर ध्यान दो, देन आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे सुधरेगी। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे के चक्कर में रहे तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करोगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। एंड यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि रीबर्थ भी जो होता है ना वो मैरिज को ही दिखाता है। डेथ एंड रीबर्थ जब एक साथ आता है तो वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। सेलिब्रेशन मेरे को दिख रहा था तो वो आपके मैरिज सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। अबंडेंस, हमारे जो एंजल ऑरिकल कार्ड्स है उसमें मिले हैं अबंडेंस, मतलब कि आप जब आज़ाद हो जाओगे ना एक रिश्ते से, जो आपके बहुत ही ख़राब रिश्ता अगर है आपकी ज़िंदगी में, जब आप अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाओगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये आज़ादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। आप ना लोगों को आज़ाद करो और खुद भी आज़ाद रहो। आप अगर किसी और के अंडर में रह रहे हो, ठीक है, जैसा लोग बोल रहे हैं अगर वैसा ही करते जा रहे हो ना सिर्फ, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर नेगेटिविटी भर भर के है, ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पहले अपने आप के बारे में सोचना, देन किसी और के बारे में सोचना, तब आपको धोखा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे लव ऑरिकल कार्ड से हमें क्या मिला है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आप ऐसी बॉडी में मत रहो, ठीक है, जहाँ पे मैं शुरू से जो बातें बोल रही हूँ ना एग्जैक्टली कार्ड मैच होते जा रहा है। ऐसी बॉडी में मत रहो जहाँ पे आपको दूसरे की बातें सिर्फ फॉलो करनी पड़े, आपकी खुशी का कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो, ठीक है। आपको किसी और के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के सामने मतलब किसी और के लिए सिर्फ तड़पने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी और के लिए रो रहे हो, ऐसे मैरिज में हो या फिर ऐसे रिश्ते में हो कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहा है, उससे अच्छा है कि आप सिंगल रहो और क्वीन रहो और एक राजे की तरह रहो, एक रानी की तरह रहो, पर सिंगल रहो। ऐसे रिश्ते में देखो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जो कि जिसमें वो घुट घुट के जी रहे हैं, घुट घुट के ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो पड़ी है। आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उससे अच्छा है कि आप सिंगल रहो, उस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ो, देन आपके लाइफ में एक अच्छा पर्सन आएगा। बस क्लियर मैं अब इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपको उस जगह से आगे बढ़ना होगा। एनी हाउ वहाँ से आपको निकलना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे सरेंडर ऑरिकल कार्ड से हमें क्या मिले हैं, हमारे एंजल्स हमें क्या सजेशन देना चाहती हैं। सरेंडर वरी, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो भी चिंता है, आप सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा,
ऐसा करूँगी तो क्या होगा, कहीं समाज मेरे को कुछ ना बोल दे, मैं अगर डिवोर्स लेती हूँ तो क्या होगा, मैं अगर डिवोर्स लेता हूँ तो मेरे को बहुत लोग गलत बोलेंगे। नहीं, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, बट नहीं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको पहले अपने आप के बारे में सोचना है। एक आपको अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना, मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, आप एक लंबी सांस लो। अगर आप लड़की हो, बाहर घर से नहीं निकल सकते हो, छत पे चले जाओ, आप खुले जगह पे चले जाओ और एक लंबी सांस लो और ध्यान से एकदम सोचो कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है घर में, ये बंदा मेरे को कितना प्यार करता है, ये बंदा मेरी कितनी केयर करता है, ये बंदा मुझे कितना इंपॉर्टेंस देता है। बस आप उतना में ही समझ जाओगे। ठीक है, आप अगर हो सकता है पॉसिबल हो तो आप जिम जाना शुरू करो, आप मेडिटेशन करो, आपको बहुत राहत मिलेगा, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें आपके जो भी आपके ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या आने वाला है, किस टाइप का बंदा आने वाला है, वो बंदा आपसे क्या चाहता है एंड आप उसके साथ कैसे रहोगे, आप इन सारी चीज़ों से, इन बुरी चीज़ों से कैसे निकलोगे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। देन आप घबराओ नहीं, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे होंगे, क्या होंगे। ओके, तो देखते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहला है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब मैं बताती हूँ, द स्टार। सो ब्यूटीफुल कार्ड। 6 ऑफ कप्स, द मून। देखो मैंने बोला था ना कि जहाँ डेथ होता है वहाँ रीबर्थ आता है। फाइनली सारे कार्ड्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप बहुत लकी इंसान हो। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा मिलता रहता है एंड उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल। मैं बोली हूँ तो ये मत समझना कि मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप सिर्फ देखने में सुंदर हो, नहीं, यू हैव वेरी ब्यूटिफुल हार्ट, आप दिल से बहुत सुंदर हो। इस वजह से आपके साथ भगवान, ऊपर वाला, जो भी आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, कभी नहीं। आप एक ऐसे रिश्ते में बंधोगे आगे जिसमें आप क्वीन होगे, आपकी चलेगी, आप क्वीन या किंग हो सकते हो। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करेगा। एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत मेरे को दिख रही है। देखो ये जो फर्स्ट फाइल था ना, उससे भी ज़्यादा मेरे को सेकंड फाइल में पॉजिटिव रीडिंग आई है। सेकंड रीडिंग करते टाइम आपकी ज़िंदगी अचानक आप सोचोगे यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। द स्टार का कार्ड आया, मतलब एकदम अचानक से ज़िंदगी पलट जाना, इस तरीके की आपकी ज़िंदगी होगी। एंड आपका पार्टनर आपकी बातों को सुनेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आपके साथ मतलब इंटीमेट होने से पहले भी वो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा, बहुत प्यार करता होगा, मतलब इमोशनल अटैचमेंट उस बंदे को आपसे बहुत ज़्यादा होगी। यू आर वेरी लकी पर्सन कि एक धोखा खाने के बाद दूसरे रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हो तो वो पर्सन बहुत अच्छा मिल जाए। ये बहुत रेयर ही होता है। अगर आपका डिवोर्स भी होता है तो सेकंड पर्सन आपको समझने वाला होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो सेकंड पर्सन से आपको कुछ इनकम हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा। वो जो यहाँ पे लड़की का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी लड़की होगी ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी अगर आप लड़का हो तो। ठीक है, लड़का भी स्ट्रॉन्ग होगा बट वो उससे आपको ना इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। हर जगह वो आपकी केयर करेगा, आपका ही नाम लेगा, आपसे ही बातें करेगा, आपसे ही प्यार करेगा। उसकी ज़िंदगी की शुरुआत आपसे होगी, आपसे ख़त्म होगी। ये आपको सुनने में बड़ा ही मैजिकल लग रहा होगा या फिर बहुत ही पोइट्री टाइप लग रहा होगा, बट बात यही है, ऐसा ही होगा आपके साथ। मैं फाइनली यही बोलूँगी कि गाइज़ घबराने की बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं है। एक नए प्यार की शुरुआत देखो, डेथ एंड रिबर्थ से तो मैं स्टार्टिंग में बोली थी कि वहीं से शुरुआत होगा। तो फाइनल मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ना 8 और 7 और 6 बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है। तो हो सकता है जून जुलाई अगस्त के मंथ तक आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जो कि आपको बिल्कुल ही आपको ना ऐसे मैजिकल काइंड ऑफ फीलिंग आए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप
देखो गाइज, आपको ज़्यादा घबराने की बस ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऐसे कोई रिश्ते में फंसे होते जो कि बहुत ही ख़राब था, मेरे को दिख रहा है, बस उस रिश्ते से आप निकलो। अगर आप बहुत सारा डिवोर्स वाला ऐसा केस आता है, मेरे पास कॉल आता है, तो अगर आप डिवोर्स देना चाहते हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी काम को स्टार्ट करो। अब हम देखते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से क्या आ रहा है। फर्स्ट हाउस, देखो यहाँ पे बोला जाता था ना, मैं ये जितने मतलब कि टेली फॉर्चून कार्ड से बोल रहे थे कि आप अपने आप के ऊपर ध्यान दो, अपने आप के ऊपर वर्क करो, यहाँ पे फिर से वही कार्ड आया हुआ है, फर्स्ट हाउस। अपने आप के ऊपर आप ध्यान दो, आप अपने आप को हील करो। आपके मन में अगर आपको कोई धोखा दिया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो उससे घबराओ मत। आपके अंदर ऐसी कोई पावर आएगी, ऐसा कोई मैजिक होगा आपके साथ जो कि स्कॉर्पियो, आप बहुत मेहनती इंसान हो। आप जितना सह सकते हो ना, उतना संसार में कोई सह नहीं सकता है। स्कॉर्पियो वाले जो पर्सन होते हैं ना, जिनका भी स्कॉर्पियो मतलब कि लग्न होता है, वैसे इंसान, मैं कुंडली की बात करूँ क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। आप स्कॉर्पियो हो, आप सैटर्न वाले हो, सैटर्न वाले लोग जितना सह लेते हैं ना, उतना कोई नहीं सह सकता यार। वैसे उनके जगह पे अगर कोई दूसरा बंदा हो ना, तो वो सुसाइड कर सकता है, उसके मन में आ सकता है बात। तो आप बहुत सहे हो, बहुत सहे हो। और मैंने बोला था ना कि कुछ मैजिक होगा आपकी ज़िंदगी में, तो हर जगह मैजिक ही दिख रहा होगा आपको, स्टार्स वगैरह दिख रहे होंगे, कुछ मैजिकल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होंगे जो कि आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि यार यार ये अचानक से कैसे हो गया। और वो तब होगा जब आप अपने आप के ऊपर वर्क करोगे। आप जिम जाओ, आप मेडिटेशन करो, आप अपने आप में रियलाइज़ करो कि आपने कहाँ गलती की थी, किस इंसान पे भरोसा करके आपने गलती करा। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आप थोड़ा सा अपने फिजिकल चेंजेस करो, आपके अंदर कुछ लुक्स वगैरह आप अपना चेंज करो। देन देखो कि आप, और सबसे बड़ी बात कि अपनी खुशी को देखो आप, कि आप किस में खुश हो। दूसरे को खुश करने के चक्कर में इंसान अपना नुकसान कर देता है, ठीक है ना। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी आपको कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा लो, क्योंकि कुंडली दिखाने से ऐसा होता है ना कि कौन से लाइफ के कौन से मोड़ पे कौन सा घटना घटने वाला है, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। कब तक हमारी ज़िंदगी में दुख रहेगा, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो टैरो रीडिंग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पहले अपनी कुंडली रीड कराओ, और ऐसे इंसान से कराओ जिस पे आपको भरोसा हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ मेरे से कराओ, नहीं, आप किसी से भी कराओ, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, पर ज़रूर कराओ। आप मेरे से भी करा सकते हो, मेरी फ़ी बहुत कम है गाइज़। आप जब भी मेरे से कुंडली रीड कराओगे कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो मैं टैरो रीड भी करूँगी और आपकी कुंडली भी देखूँगी, और एग्जैक्ट जानकारी आपको पता चल जाता है। तो आप किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जिसको एस्ट्रोलॉजी की अच्छी जानकारी हो, प्लीज़ प्लीज़ एक बार ज़रूर दिखाओ। बहुत सारे लोग इन सारी बातों को ना मानते नहीं हैं, बट गाइज़ मैं भी इसी जनरेशन की लड़की हूँ, तो मुझे जब मैं भरोसा कर रही हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारा है इन सारी चीज़ों को, और मेरे पे लागू हो रहा है, तो एक बार मेरे पे यकीन करो और किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली ज़रूर दिखाना। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, मेरी बातें समझ में आई होंगी, रेजोनेट किए होंगे, और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर मैं पसंद आई तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी रीडिंग पसंद आई तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर डाली हूँ, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, रीड करा सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।